हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बात कर लेते हैं जीएसटी की। ये एक टैक्स होता है यानी जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो जितनी भी अपनी सप्लाईज होती हैं उन पर ये चार्ज किया जाता है। ठीक है, जो भी गुड्स हम सप्लाई करते हैं या जो भी हम सर्विस किसी को प्रोवाइड करते हैं उस पर ये चार्ज करते हैं, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन। हर पर्सन इस जीएसटी को चार्ज नहीं कर सकता, जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो ही जीएसटी चार्ज करता है। जीएसटी से पहले क्या था? जीएसटी से पहले कुछ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कुछ टैक्सेस चार्ज किए जाते थे। जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी होता है, वेट टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है, इस तरह से कुछ हमारे टैक्सेस थे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमारी हमसे चार्ज करती थी जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते थे उस पर। ठीक है, बट इस तरह के कुल 17 यानी कुछ 17 टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनको इंक्लूड करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सिंगल टैक्स बनाया जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या था? इसमें बाकी सारे टैक्सेस को इग्नोर कर दिया गया, बाकी सारे टैक्सेस को चार्ज नहीं किया जाता। यहाँ पर सिंगल एक ही टैक्स चार्ज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी जो टैक्सेस है वो हमेशा सप्लाई पर चार्ज किया जाता है। अब समझ लेते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ रेट बनाए थे जीएसटी को चार्ज करने के। कुछ प्रेस्क्राइब्ड रेट हैं जैसे कि 0%, 5%, इस तरह से ही अपना 12%, 18% और 28%। गवर्नमेंट ने इसके टोटल मिलाकर के 5 हमारे टैक्स रेट दिए हैं 0% यानी जिन पर कोई भी टैक्स हमें चार्ज नहीं करना है। ठीक है, 5% यानी जब भी हम कोई सप्लाई करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस पर हम 5% टैक्स चार्ज कर सकते हैं। 12%, 18% और 28%। इसको जिस तरह की गुड्स या सर्विसेज थी उनके अकॉर्डिंग इसको रखा गया था। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात समझ लेते हैं कि हमारा टैक्स कौन चार्ज करता है। ये करते हैं रजिस्टर्ड सेलर, यानी जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, वही इस टैक्स को हमें चार्ज करेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि टैक्स चार्ज किस तरह से होता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये सब कुछ किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले तो जीएसटी। जीएसटी जो होता है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है जीएसटी को 3 कैटेगरी में? जीएसटी को 3 कैटेगरी में इस तरह से डिवाइड किया गया। पहला लिखा गया है एसजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। इस तरह से जीएसटी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। कि इसका क्या है फुल फॉर्म? एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जो भी टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए हम एसजीएसटी होता है। सीजीएसटी आता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पे करने वाला टैक्स है वो है सीजीएसटी। लास्ट आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये लास्ट जो है वो आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरह से जीएसटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। अब ये एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी कब कब चार्ज किए जाते हैं? ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसजीएसटी की और सीजीएसटी की। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों जो चार्ज किए जाते हैं ये किए जाते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स के टाइम पर। यानी कि इंट्रा स्टेट में, इंट्रा स्टेट का मतलब है सेम स्टेट में। जब भी हम कोई भी परचेस या सेलिंग सेम स्टेट के यहाँ करते हैं, जैसे कि हम यूपी में अगर रहते हैं, यूपी में ही ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो सेम स्टेट हो जाता है। यूपी में रह करके दिल्ली में ट्रांजेक्शन करते हैं, अदर स्टेट हो जाता है। एमपी में ट्रांजेक्शन करते हैं, अदर स्टेट हो जाता है। यानी जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट के किसी दूसरी सिटी में अगर आप ट्रांसफर करते हैं, किसी गुड्स को, सर्विस को सेल आउट करते हैं, तो वहां पर आप एसजीएसटी या सीजीएसटी चार्ज करेंगे। बट अब अगर आप अदर स्टेट के साथ कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर आ जाता है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी की बात करते हैं तो आईजीएसटी आता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी कि इंटर स्टेट का मतलब है अदर स्टेट और इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट।
सेम स्टेट्स में आप कहीं भी ट्रांजेक्शन कीजिए, आपको SGST और CGST चार्ज करने हैं, और अदर स्टेट में जब भी आप चार्जेस कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो IGST यानी इंटर स्टेट आपको अदर स्टेट के साथ में ये IGST चार्ज करना पड़ेगा। अब किस तरह से होता है, हमने यह रेट बताए थे कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ हमारे पास 5 रेट्स दिए हैं जो हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, 5 टाइप के हमारे रेट्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक, अगर मान लीजिए जो कुछ ट्रांजेक्शन में जिस पर टैक्स चार्ज ही नहीं करना तो वो 0% में आ जाते हैं, यानी टैक्स हमें लेना ही नहीं है उन पर। मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन हमने किया है सेम स्टेट में और हम उस पर 5% का टैक्स चार्ज कर रहे हैं। जब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है इंट्रा स्टेट, यानी कि उस पर हमारे SGST और CGST 2 टाइप के टैक्स चार्ज किए जाएंगे। तो उस पर क्या होगा, सेम स्टेट में टोटल जो GST है वो हमारा हो जाता है 5%, बट टोटल GST 5% है, तो स्टेट यानी SGST और CGST में हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, इसे इस तरह से डिवाइड करेंगे कि 5% का हाफ हाफ यानी 2.5% और 2.5%। जो भी हमारा प्रेस्क्राइब रेट होता है उस रेट का हाफ SGST और हाफ CGST में ट्रांसफर हो जाता है। जितना भी हमारा रेट प्रेस्क्राइब्ड है कि आपको इस वाले ट्रांजेक्शन में यानी इस गुड्स को अगर आप सेल आउट करते हो, इस सर्विस को प्रोवाइड करते हो, तो उस पर इतना % आपका GST लगेगा, 5% है तो उसका हाफ 2.5% SGST और 2.5% CGST में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अगर वही ट्रांजेक्शन आप अदर स्टेट के साथ करते हो जिसका GST रेट जो है 5% है, तो IGST में सिंगल ट्रांजेक्शन है यानी पूरा का पूरा 5% आप IGST में ही चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रेट हमें जो दिए गए हैं वो उस तरह से हम चार्ज कर लेते हैं। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में होता है तो जो भी प्रेस्क्राइब रेट मान लीजिए 12% है, तो उस कंडीशन में 6% और 6% CGST SGST में हाफ हाफ ट्रांसफर हो जाएगा, और अदर स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन में पूरा का पूरा 12% IGST के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसको जब हम परचेस करते हैं तो किस तरह से एंट्री करेंगे, सेल करते हैं तो किस तरह से एंट्री करेंगे। अब बात कर लेते हैं जैसे GST है, मान लीजिए हम परचेस करते हैं और सेल्स करते हैं। ठीक है, आप परचेस भी करोगे, अगर आपके ट्रेडिंग कंपनी है तो कहीं से गुड्स परचेस भी करके लेके आओगे, उसके बाद उस गुड्स को मार्केट में सेल आउट भी करोगे। तो अब इसके टाइम पर क्या करोगे, मान लीजिए परचेस आप सेम स्टेट में कर रहे हैं तो SGST और CGST 2 टाइप के टैक्स उनसे चार्ज करेंगे आप। ठीक है, और अगर आप सेल आउट कर रहे हैं सेम स्टेट में तो SGST और CGST यहाँ पर आप चार्ज करेंगे। अब परचेस वाले केस में तो आप टैक्स पे करके आए हैं, ना कि आपने टैक्स रिसीव किया है, बट सेल्स वाले केस में आप टैक्स रिसीव करेंगे। तो सेल्स वाले केस में ये जो होता है SGST CGST ये हमारा हो जाता है आउटपुट, यानी कि सेल्स वाले टाइम पर हम जब भी टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो आउटपुट टैक्सेस होते हैं अपने। ठीक है, और जब हम कोई चीज परचेस करके लेके आएंगे, परचेस करते टाइम पर ये जो टैक्स होगा वो हो जाएगा अपना इनपुट, क्योंकि आप टैक्स पे करके आए हैं। जब आप टैक्स पे करके आए हैं तो वो आपके लिए इनपुट टैक्स है, और जब आप टैक्स को आपने कलेक्ट किया है गुड्स को सेल करने से तो वो आपके लिए आउटपुट टैक्स है। यानी कि हम इतना याद रखेंगे कि जब भी परचेस करेंगे तो उसके साथ CGST SGST या IGST भी आ जाता है तो वो इनपुट रहेगा। ठीक है, सेल्स के साथ CGST SGST होता है तो वो आउटपुट रहेगा। अगर सेम स्टेट में करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेम स्टेट। ठीक है, और अगर जैसे IGST है, यहाँ पर भी IGST हो सकता है क्योंकि ट्रांजेक्शन हम अदर स्टेट के साथ सेल भी कर सकते हैं और परचेस भी कर सकते हैं। तो IGST वाले केस में भी ये इनपुट ही रहेगा। ठीक है, ये आउटपुट ही रहेगा। ठीक, बस इसको याद जो रखने वाली बात ये है कि यहां पर ये अदर स्टेट हो जाएगी। ठीक, तो ये समझने वाली बात है कि परचेस के टाइम पर SGST और CGST या IGST इनपुट रहेंगे, और सेल्स के टाइम पर CGST या SGST या IGST कुछ भी है वो आउटपुट ही रहेंगे। ठीक, अब एक चीज और समझने वाली है इन दोनों के लिए कि परचेस करते टाइम पर जो भी टैक्स होगा वो आप पे करके आ रहे हैं, और जब आप पे करके आ रहे हैं तो ये आपका होगा डेबिट। ठीक है, जब भी आप टैक्स पे करके आएंगे तो आप ट्रांजेक्शन में स्टेप्स को करेंगे डेबिट, और जब आप टैक्स किसी से कलेक्ट कर रहे हैं तो इसको करेंगे आप क्रेडिट। क्यों करेंगे समझ लीजिए, जब भी आप टैक्स पे करके आते हैं तो वो ये टैक्स आपका एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, जिस गुड्स को आप परचेस करके मार्केट से लेके आएंगे बाद में रीसेल करेंगे, रीसेल करते टाइम पर आप टैक्स पब्लिक से कलेक्ट करेंगे।
ठीक है, जब आप परचेस करके आए, पे करके आए हैं, तो सेल करते टाइम पे आप कलेक्ट भी करेंगे उस टैक्स को। तो फिर क्या करेंगे उस टैक्स को, वो जो टैक्स होता है जीएसटी, ये किसी पर्सन का टैक्स नहीं होता, ये सीधा टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के ही पास जाता है, ऐसे कोई भी पर्सन या सेलर या बायर अपने पास नहीं रखता। जब ये गवर्नमेंट को पे करना होता है तो उस टाइम पर जब आप कोई भी चीज परचेस करके लेके आए हैं, वो टैक्स आप जब पे करके आए हैं और सेल करते टाइम पर जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है, उस कलेक्ट टैक्स में से पे टैक्स आप माइनस करके रिमेनिंग टैक्स को गवर्नमेंट को पे करोगे। क्योंकि पे करते टाइम पर आप जो परचेस करते टाइम पर आप कुछ टैक्स तो गवर्नमेंट को पे कराए, आप जिस पर्सन को पे करके आए वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगा। जब परचेस करते टाइम पर आप कुछ पे कर आए तो सेल करते टाइम पर आप जो करेक्ट करोगे उसमें से जो आप पे कर चुके हो, उसे के बाद जो बैलेंस आपने एक्सेस कलेक्ट किया है उसी को आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक, तो इसलिए इस जो अपना परचेस करते टाइम पर जो टैक्स होता है उसे हम डेबिट करते हैं और इसे हम एसेट्स सपोज करते हैं, ना कि एक्सपेंसेस। एसेट्स इसलिए सपोज करते हैं क्योंकि इसे हम कलेक्ट टैक्स में से अपने पास रिटर्न ऑफ कर लेते हैं और रिमेनिंग अमाउंट को गवर्नमेंट को पे करते हैं। और यहाँ पर ऐसे क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपनी लायबिलिटी होती है, जो इतना भी आपने टैक्स कलेक्ट किया है ये गवर्नमेंट को आपको पे करना है, तो ये आपकी लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, आउटपुट टैक्स आपकी लायबिलिटी है, ये गवर्नमेंट को आपको पे करना है। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो इनको रिटर्न ऑफ नहीं करना है और आपने बैलेंस शीट बनाए हैं, ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो, जितने भी इनपुट टैक्सेस होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं ट्रायल बैलेंस में, और जितने भी आउटपुट टैक्स होते हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं ट्रायल बैलेंस में। बैलेंस शीट में अगर आपका कोई बैलेंस रह जाता है टैक्सेस में से कुछ भी जो आप पे नहीं कर पाए हैं, तो बैलेंस शीट वाले टाइम पर इनपुट आते हैं एसेट साइड में और आउटपुट आते हैं लायबिलिटी साइड में, हम शो कर देते हैं। तो इस तरह से अपना जीएसटी ये हो जाता है। अब एक चीज समझने की है कि मैंने बताया था परचेस करते टाइम पर या एक्सपेंस के टाइम पर आप इनको डेबिट करेंगे इनपुट को, और आउटपुट को आप क्रेडिट करेंगे सेल्स करते टाइम पर। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जिन पर ये जो डेबिट है, यानी कि अपना जो जीएसटी है सीजीएसटी है वो अपने एसजीएसटी सीजीएसटी जो इनपुट है वो अपना डेबिट हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन के पर ये क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, इनपुट की जगह ये क्रेडिट हो जाता है। जैसे डेबिट हुआ है, डेबिट क्रेडिट कब होगा, रिटर्न के टाइम पर। उस टाइम पर क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। इस चीज को हम अच्छे से याद रखेंगे कि जब भी हम टैक्स किसी को पे करके आए हैं, डेबिट किया है, अब वो चीज हमने किसी रिटर्न कर दी, जैसे परचेस करके लेके आए थे, टैक्स पे करके आए थे, जब गुड्स को रिटर्न करेंगे तो उस टाइम पर टैक्स हमें वापस मिल जाएगा जो हमने परचेस पे किया था। तो टैक्स जब वापस मिलेगा, जब टैक्स पे करके आए थे डेबिट हुआ था, वही टैक्स रिटर्न के टाइम पर क्या होगा, क्रेडिट हो गया। ठीक, ऐसे ही सेम टू सेम हम यहां पर भी याद रखेंगे इस चीज को कि जिस टाइम पर सेल करते टाइम पर हमने टैक्स किसी से कलेक्ट किया और उसे क्रेडिट कर दिया, लेकिन सेल्स रिटर्न किसी कारणों से रिटर्न हो गया हमारे पास में, तो उस टाइम पर ये हो जाता है डेबिट। आउटपुट भी डेबिट हो जाता है क्योंकि आपको वो पर्सन गुड्स रिटर्न करके चला गया, आपने जो टैक्स चार्ज किया था वो टैक्स भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न वाले टाइम पर जीएसटी होते हैं जितने भी होते हैं वो अगर आउटपुट हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे, सेम टाइम पर वैसे क्रेडिट होते हैं, और इनपुट हैं तो वैसे डेबिट होते हैं और रिटर्न के टाइम पर वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो इस चीज को हम अच्छे से याद रखेंगे। अब इनके बाद में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिस टाइम पर हम जीएसटी को एसेट्स सपोज नहीं करते हैं। जैसे आप कहीं परचेस करके लेके आए और परचेस करते टाइम पर आपने जो टैक्स पे किया है वैसे तो हम एसेट सपोज कर रहे हैं उसको, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जब वो एसेट से एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन्हें हम आउटपुट में से रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल कुछ बता देता हूँ, जैसे कि गुड्स यूज फॉर ड्राइंग, जैसे आपने गुड्स विड्रॉ कर लिया और पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से, तो उस टाइम पर वो जीएसटी एसेट से एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते आउटपुट में से। ठीक है, ऐसे ही से हमने हेल्थ इंश्योरेंस कराया तो हेल्थ इंश्योरेंस पे किए जाने वाला जीएसटी भी हम रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम हमने चैरिटी में गुड्स चैरिटी या डोनेशन में हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसमें लगने वाला जो जीएसटी हम पे करके हैं उसे भी हम गवर्नमेंट से कलेक्ट नहीं कर सकते, आउटपुट से रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के लिए जब भी हम कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उस गुड्स पर जो हम परचेस करते टाइम पर जीएसटी लेके आए थे तो वो जीएसटी हमारा रिटर्न ऑफ नहीं, इसमें से रिटर्न ऑफ आउटपुट में से नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम याद रखेंगे कि क्या करते हैं। तो ये जीएसटी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम जीएसटी का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ लेते हैं कि जीएसटी की जनरल एंट्री किस तरह से की जाती है। यस स्टूडेंट, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कि हमें किस तरह से जीएसटी की एंट्रियां की जाती हैं। ठीक है,
तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नंदिनी मथुरा फॉर मई 2020। ठीक है, तो ये नंदिनी जो है पर्सन, ये मथुरा की रहने वाली है, जिसकी यहाँ पर हमें जनरल एंट्री करनी है। अब मथुरा आता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो हम याद रखेंगे कि ये यूपी है, अदर स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या सेम स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जीएसटी हम लगाएंगे। ठीक है, तो मई 2020 में इनकी एंट्रियाँ करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दे रहा है मई 3 को, परचेज गुड्स इन कैश फॉर ₹15,000 प्लस CGST एंड SGST @ 9 ईच। सबसे पहली बात तो परचेज किया है हमने गुड्स इन कैश में, तो यहाँ पर कहीं नहीं बोला कि सेम स्टेट से किया है, अदर स्टेट से किया है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती स्टेट से रिलेटेड या सिटी से रिलेटेड, तो हम सपोज करते हैं सेम स्टेट से किया है। और फिर एंट्री में बोल भी दिया उसने CGST और SGST, तो इस पर हमें पता लग गया कि सेम स्टेट के साथ ही ट्रांजेक्शन हुआ है। तो परचेज करना है, एंट्री करेंगे परचेज करने की मई 3 में, तो 2020 3 में एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक, परचेज करने के साथ जो भी जीएसटी लगेगा वो इनपुट होता है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं और अब फिर से याद कर लेते हैं कि परचेज के साथ इनपुट जीएसटी लगता है। ठीक है, और परचेज के टाइम पर हम टैक्स पे करके आते हैं तो वो डेबिट होता है। तो यहां पर आ जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। कैश में ट्रांजेक्शन किया है तो कैश के साथ इसकी एंट्री करेंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने कैश में यहाँ पर गुड्स परचेज किया है। ठीक, अमाउंट दे रखा है हमें 15,000 रुपीज का गुड्स हमने यहाँ पर परचेज किया है, तो 15,000 रुपीज हम परचेज के सामने लिख देंगे, इतने का भी हमने गुड्स परचेज किया है। अब 15,000 पर हमारा 9% जीएसटी कितना होता है, तो 15,000 का 9% जब हम निकालते हैं तो 1350 और 1350 टोटल मिला के हमने 1350 का यानी 2700 रुपये का टैक्स हमने यहाँ पर पे कर दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 17,700 रुपये टोटल कर देंगे हम इसका। तो 15,000 और 16 और 17,700 रुपीज की यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। तो हमने परचेज के साथ इनपुट का ट्रांजेक्शन हमने कर दिया है। नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजेक्शन दे रखा है वो दे रखा है 5 मई को, यानी कि 5 मई ट्रांजेक्शन बोला हुआ सोल्ड गुड्स टू परम आगरा फॉर ₹15,000। सबसे बड़ी बात है सोल्ड गुड्स टू परम आगरा। आगरा कहाँ था, आगरा भी यूपी के अंदर आता है, तो इसमें भी हमारा CGST और SGST लगेगा क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। इसमें दे भी रखा है प्लस CGST एंड SGST @ 9% ईच, यानी परम जो आगरा का पर्सन है जिसको हमने 15,000 रुपीज का गुड सोल्ड किया है, इस पर GST हमने चार्ज किया है। तो सेल्स के साथ क्या होता है, सेल्स के साथ आउटपुट GST लगता है। तो एंट्री क्या करेंगे, हमने एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं बोला गया है और नेम है, तो परम डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू परम। ठीक है, अब अमाउंट की ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। हमने जो गुड्स सोल्ड किया है वो किया है 15,000 रुपीज का, और 15,000 का 9% सेम 1350 और 1350। इस तरह से ये भी हमने 17,700 रुपये का गुड्स सोल्ड कर दिया है। ठीक है, हमने गुड्स भी परचेज किया था, परचेज करते टाइम पे इनपुट GST लगा है और सेल्स करते टाइम पे आउटपुट GST हमने लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय परम आगरा फॉर ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव, यानी परम जो आगरा का पर्सन है उसका गुड्स हमारा कुछ डिफेक्टिव निकला था, उसकी वजह से उसने हमको रिटर्न कर दिया है। तो रिटर्न की एंट्री करेंगे। अब रिटर्न क्या हो गया, जो गुड्स हमने सेल किया था वही रिटर्न हो के आ रहा है। तो कब रिटर्न हो गया, 10 मई को। तो यहाँ पर 10 मई को एंट्री कर देंगे हम। सेल्स किया था गुड, सेल्स रिटर्न हो गया था क्रेडिट, अब रिटर्न हो रहा है तो सॉरी सेल्स करते टाइम पे सेल्स हो गया था डेबिट, रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट हुआ था यहाँ पर, अब वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब GST जब हमने
कलेक्ट किया था उस टाइम पर आउटपुट था, क्योंकि हमने जीएसटी और हमसे चार्ज किया था। लेकिन अब वो पर्सन रिटर्न कर रहा है तो उस टाइम पे जीएसटी हमारा ही कैंसिल हो जाएगा, वो हमें वापस करना पड़ेगा एक तरह से। तो वापस करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा। सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों ही अकाउंट ये अपने डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सेल्स करते टाइम पे आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ था, रिटर्न के टाइम पर सेल्स रिटर्न के टाइम पे आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी टू फर्म, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू फर्म बीइंग गुड्स रिटर्न बाय फर्म। तो फर्म ने हमको गुड्स रिटर्न कर दिया है। अब कितने कितने अमाउंट का सेल्स रिटर्न जो हुई है वो 5000 रुपीज़ की हुई है, तो 5000 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न हो गया। जिस टाइम पर हमने फर्म को गुड्स सोल्ड किया था तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी उससे चार्ज किया था। तो रिटर्न करते टाइम पर भी 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो 5000 का 9% 450 रुपीज़ और 450 रुपीज़, तो टोटल मिला के 5900 का पवन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पहले डेबिट हुआ था सेल्स करते टाइम पर, अब वो फर्म का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5900 रुपीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा दे रखा है, फोर्थ ट्रांजेक्शन जो दे रखा है, गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वर गिवन एज अ डोनेशन ऑन विच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% वॉज पेड। यानी कि हमने गुड्स जो है वो डोनेशन में दे दिया है। डोनेशन में जब हमने गुड्स दे दिया, एक तरह से फ्री में गुड्स हमने किसी को दे दिया है, तो इस पर जो गुड्स हमने दिया है ये परचेस में से माइनस किया जाता है। तो इस पर जो गुड्स हमने परचेस किया था पहले वो 9% सीजीएसटी और जीएसटी पर किया था, उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रांजेक्शन कर देंगे। तो हमने ये ट्रांजेक्शन किया है, गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया 15 मई को। 15 मई को एंट्री हो जाएगी डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज अकाउंट। क्योंकि जब भी हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए फ्री सैंपल या डोनेशन में देते हैं, चैरिटी में देते हैं या ड्राइंग कर लेते हैं, तो वो परचेज से ही माइनस किया जाता है। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में चला जाएगा बीइंग गुड्स गिवन एज डोनेशन, ठीक है। गुड्स जो हमने डोनेशन में दिया था वो 2000 रुपीज़ का दिया था, 2000 रुपीज़ का यहाँ पर परचेस में आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। 2000 गुड्स पर हमें 99% सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो 180 रुपीज़ और 180 रुपीज़, 2360 रुपीज़ का टोटल मिला के हमारा डोनेशन यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री हो गई, फोर्थ एंट्री। इस अपनी फिफ्थ एंट्री जो दे रखी है वो है मई 25 को। तो मई 25 की एंट्री इधर करते हैं। मई 25 की जो एंट्री है वो उसमें दे रखा है परचेज मशीनरी फ्रॉम राहुल फरीदाबाद। तो अब ये पर्सन जो राहुल वो फरीदाबाद का है और जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं वो है नंदनी मथुरा की, यानी मथुरा यूपी में आता है और राहुल जो पर्सन है वो फरीदाबाद का है। इट मीन्स फरीदाबाद आता है हरियाणा में। तो ये हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, यानी अदर स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन है, ठीक है। एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। हमने यहाँ पर जो पेमेंट किया राहुल को वो चेक से पेमेंट कर दिया है ₹20,000 प्लस IGST @18%। इस पर IGST जो वो 18% का है, ठीक है। तो इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर हमने असेट्स परचेस किए है तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर मशीन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। अदर स्टेट से हमने ट्रांजेक्शन ये गुड्स परचेस किया है तो इस पर आ जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू हमने इसका पेमेंट चेक से कर दिया था टू बैंक अकाउंट। अगर इसका पेमेंट हम उधार रखते तो यहाँ पर उस पर्सन राहुल का नाम आ जाता, कैश से पेमेंट करते तो यहाँ पर टू कैश आ जाता। हमने चेक से पेमेंट किया इसलिए यहाँ पर बैंक लिखेंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज, एंट्री बंद कर देंगे। मशीन जो हमने परचेस किया वो कितने रुपीस की है, वो की हमने 20,000 रुपीज की। तो 20,000 रुपीज तो मशीन के सामने आ गया। फिर हमने इस पर जीएसटी जो पे किया वो 18% का किया है, मीन्स
3,600, 20,000 का 18% 3,600 हमने पे किया है। टोटल मिलाकर के हम 23,600 रुपीज का चेक से इसको पेमेंट करके आए हैं। तो इस तरह से ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आती है हमारी लास्ट एंट्री 28 मई को, जिसमें लिखा है रेंट पेड बाई चेक। हमने रेंट पेड किया है फॉर बिजनेस प्रीमिसेस, यानी कि बिजनेस के लिए हमने कोई बिल्डिंग ले रखी है, इस पर हमने रेंट पे किया है ₹10,000 का प्लस CGST और SGST 9% ईच। ठीक है, तो 28 मई को जो हमने ट्रांजेक्शन किया है वो किया है रेंट का। तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट हमारा एक्सपेंसेस है और ये सर्विस हमने किसी से ली है, और सर्विस जब हमने किसी से ली है तो इस पर हम GST पे करेंगे। तो पे करते टाइम पर GST आ जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और 2 हमने इसका पेमेंट कैसे किया है, हमने इसका पेमेंट किया चेक के थ्रू। चेक के थ्रू पेमेंट किया तो यहाँ पर आ जाता है टू बैंक अकाउंट। कैश पे करते हैं तो यहाँ पर कैश लिख देते हैं, नरेशन बीइंग रेंट पेड, जो भी हमने रेंट इसका पे किया है। अच्छा, अब अमाउंट कितना आएगा, रेंट जो हमने पे किया है वो किया है 10,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज का रेंट पे किया है, इस पर 99% का GST है दोनों, तो 900 रुपीज एक GST, 900 रुपीज एक GST, टोटल मिला के 1800 का टैक्स हो गया और 10,000 का ये, तो 11,800 रुपीज का हम चेक से पेमेंट करके आ चुके हैं। तो इस तरह से हमने जो एग्जांपल लिया था, ये क्वेश्चन लिए थे, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से हमारे सॉल्व हो गए। इसके बाद जो हमारा टैक्स हमारे पास कुछ कलेक्ट हुआ है, कुछ है, इसको गवर्नमेंट को हम पे कर देंगे, तो उसको हम बाद में समझते हैं। फिलहाल इस तरह से जब भी हमारे GST के ट्रांजेक्शन आते हैं और उनको हमें सॉल्व करना होता है तो हम इस तरह से इनको सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि GST क्या होता है, GST किस तरह से चार्ज किया जाता है, GST के क्या क्या रेट्स होते हैं, और परचेज पर क्या होता है और सेल्स पर GST को किस तरह से चार्ज किया जाता है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज इस तरह से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमें फीडबैक दें कि आपको ये किस तरह समझ में आया है, उसके लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।